हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। और आज का हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्या सच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं भारतीय संविधान के पिता? क्योंकि आजकल बहुत सारी भ्रांतियां फैलती जा रही हैं, और यदि आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके पास में एक सटीक आंसर होना चाहिए कुछ इस तरह के प्रश्नों का। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है भारतीय संविधान क्या है? तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि क्या संविधान केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था? तो इसका सही जवाब आज हम आपको ढूँढेंगे। संविधान में कितनी समितियाँ हैं, वो जानेंगे। संविधान की माँग सर्वप्रथम किसने की? और एम.एन. रॉय वर्सेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों की बारे में जानकारी जुटाएँगे और डिस्कस करेंगे। क्या संविधान में कहीं संविधान के पिता का उल्लेख है? कि क्या कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान के पिता फलाने-फलाने हैं? या भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इन क्वेश्चनों को हम जानेंगे। और आज का टाइटल है ज्ञान प्लस जिज्ञासा। ज्ञान प्लस जिज्ञासा नाम के इस टॉपिक में ये सारे प्रश्नों के जवाब देंगे जो एक अधिकारी के पास होने ही चाहिए, सटीक और तथ्यों के साथ। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक को जॉइन करके हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। और ये क्लास शुरू करने से पहले 1 मिनट मैं आपसे लूँगा। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कहीं पे भी यूपीएससी में या पीसीएस में, किसी भी स्टेट में एक अधिकारी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के लिए ये क्लास है, जिससे कि आप इन सभी आंसरों के, इन सभी क्वेश्चनों के बेहतरीन आंसर दे सकें। अक्सर कर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय संविधान क्या है? क्या संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं? इन सब की सटीक जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान क्या है? अब इसका सही और सटीक आंसर जानते हैं। भारतीय संविधान का भारतीय जो संविधान है, भारत का सर्वोच्च कानून एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, और नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करता है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। इसमें अब यानी कि वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 470 के करीब अनुच्छेद हैं, जो कि मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। ये भारतीय संविधान क्या है? अगर आप ये किसी को बताते तो इससे खूबसूरत कोई भी आंसर नहीं होगा। एकदम सटीक ऑथेंटिकेट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या भारतीय संविधान केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा नहीं। क्या संविधान केवल उन्होंने लिखा? उन्होंने का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो सही आंसर है नहीं, उन्होंने केवल नहीं लिखा। भारतीय संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों के समूह प्रयास से बना। यानी कि संविधान की जो रचना की गई, संविधान जो बना, उसमें लगभग 300 सदस्यों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और उसमें प्रयास किए। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में एक सभा थी और सभा का नाम था प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। उसके वो अध्यक्ष थे। जैसे मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कंपनी के अंदर बहुत सारे लीड होते हैं, उसी तरह के ये एक लीड थे, यानी कि एक अध्यक्ष थे, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और उस टीम का नाम था प्रारूप समिति। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका सबसे केंद्रीय और निर्णायक थी, इसलिए उन्हें यह सम्मानजनक उपाधि दी गई। उपाधि दी जाती है, ये उपाधि है, ऐसा कुछ और नहीं है। इसलिए कहना सही है कि भारतीय संविधान सामूहिक प्रयास का परिणाम है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके प्रमुख शिल्पकार हैं, ये कह सकते हैं आप। अब बात करेंगे भारतीय संविधान में कितनी समितियां थीं? अगर वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो क्या और भी समितियां थीं? बिल्कुल। भारतीय संविधान में कुल 8 समितियां थीं। तो कितनी समितियां थीं? 8। तो यानी 8 अध्यक्ष होंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। दूसरी कमेटी का नाम था संघ शक्तियां समिति, यानी कि कमेटी, जिसके जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तीसरी थी मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अल्पसंख्यक समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बाकी समितियां थी जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, नियम प्रक्रिया समिति, संचालन समितियां। और इन समितियों के अंदर किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20, इस तरह से समितियों के आकार के हिसाब से मेंबर भी थे। तो आपको समझ में आया कि प्रारूप समिति नाम की एक टीम थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानी जाती थी। उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। अब बात कर लेते हैं कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की। मान लीजिए अगर संविधान ये बना है, तो किसी ने सबसे पहले तो आवाज उठाई होगी कि हमें संविधान चाहिए। संविधान किसने मांगा? तो एम एन रॉय नाम के एक व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। एम एन रॉय ने 1934 में सबसे पहले भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा की मांग की। तो किसने की थी सर्वप्रथम? एम एन रॉय ने। यह बात इतिहासकारों और एनसीईआरटी आधारित संदर्भों में स्वीकार की जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तथ्य की, तो इतिहासकारों ने भी और एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये बात स्वीकार की गई है। बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को अपनाया। 1934 में एम एन रॉय ने कहा और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको अपना लिया। तो अब ये 2 नाम हमारे सामने निकल के आए। पहला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा नाम हमारे सामने आ रहा है एम एन रॉय। तब जानते हैं एम एन रॉय कौन थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस और चीजें समझते हैं। बात करते हैं एम एन रॉय की। एम एन रॉय के बारे में विस्तृत जानकारी। परिचय था, परिचय में उनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि एम एन रॉय। इनका जन्म 21 मार्च 1887 में हुआ और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 1954 में हुई। विचारधारा की बात करें तो ये पहले क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, बाद में ये कम्युनिस्ट बन थे। पहले ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, बाद में कम्युनिस्ट हुए। अतः रेडिकल ह्यूमनिज्म के प्रवर्तक थे। 1934 में सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा की मांग की। यहाँ तक इनका इतना परिचय है कि इन्होंने पहले मांग की। अब जान लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उन्होंने क्या किया था, उनका परिचय समझते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई। शिक्षा इनकी कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके यूके। इनका पेशा क्या था? विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे और समाज सुधारक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान से जुड़ी भूमिकाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं, जुटाते हैं। संविधान सभा के सदस्य थे। क्या एम एन रॉय भी संविधान सभा के सदस्य थे? अगर हम एम एन रॉय साहब की बात करें तो वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने किसी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की या संविधान की कोई मांग नहीं की थी। सर्वप्रथम एम एन रॉय ने की थी। लेकिन जो
संविधान सभा का गठन हुआ, जो संविधान सभा बनी भारत के लिए संविधान बनाने के लिए, उसमें सदस्य एम.एन. रॉय नहीं थे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या एम.एन. रॉय किसी भी समिति के अध्यक्ष थे? वो नहीं थे। संविधान के बारे में बात करते हैं। मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता, अनुसूचित जातियों के अधिकार, इन सब के मुख्य वास्तुकार थे। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की बहसों के बाद संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करने वाले भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी समिति थी। अकेले वो नहीं थे, पूरी उनकी समिति थी। क्या एम.एन. रॉय उसमें शामिल थे? नहीं। यानी कि एम.एन. रॉय की अभी तक एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने उजागर हुई, और वो ये थी कि उन्होंने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की मांग की। बात करते हैं, क्या संविधान में कहीं संविधान के पिता का उल्लेख है? कहीं लिखा गया है कि संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं? ऐसा क्या कहीं उल्लेख है? बात करते हैं इस तथ्य की। क्या संविधान में कहीं संविधान के पिता का उल्लेख है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया। तो ये एक उपाधि है, लोगों के द्वारा दी गई सिर्फ एक उपाधि है। बाकी इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि संविधान के पिता का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहीं लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में कहीं भी फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के पिता शब्द नाम नहीं लिखे गए हैं। यह एक सम्मानजनक उपाधि है जो समाज द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी भूमिका के कारण दी गई थी। एम.एन. रॉय को ये उपाधि नहीं दी गई थी। यहाँ आपके लगभग बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अगर संविधान बना और उसके बाद उस पे हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उम्मीद है आपने ये नाम सुना होगा, क्योंकि ये हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा यानी कि वो समिति नहीं, पूरी संविधान की, ये जो संविधान की पूरी जो सभा थी, उस सभा के, ये हो गई सभा, सारे लोग, जैसे इसमें प्रारूप समिति, संघ समितियाँ और बाकी 8 समितियाँ जितनी थी, 4, 5, 6, 7, 8, इन 8 समितियों और पूरी सभा के अध्यक्ष जो थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और आगे चलकर भारत के वे पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले हस्ताक्षर किए। किस पे किए थे? संविधान पे। यानी कि संविधान सभा जिसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, उनके भी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको ये यहाँ तक जानकारी सारी क्लियर होगी। बात करते हैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अभी हमारा जो ये चैनल है, ये पीसीएस ओरिएंटेड चैनल है, जिसमें हम यूपीएससी और पीसीएस को लेके फोकस रहते हैं। हम बहुत छोटी, अभी हमारी ये जो इस स्टार्टिंग है बहुत छोटी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक सब्सक्राइब दे दीजिए, अपने साइड से एक सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए। जानकारी कैसी लगी ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यदि आपका कोई प्रश्न है, आप यदि कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमें और मोटिवेशन मिलेगा। हम आपके लिए कंप्लीट यूपीपीसीएस और यूपीएससी फोकस्ड इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सी सेट की क्लास लाते रहेंगे, जो एग्ज़ाम फोकस रहेंगे और 100% करंट के ट्रेंड के अनुसार ही क्लासेस रहेंगी। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारी कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और हमसे जुड़ भी सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग आपका
साथ ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।